बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 17 फरवरी के लिए देखिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा, जिसका भी सेकेंड सिटिंग में 17 फरवरी को हिंदी है। देखिए आप लोग विषय कोड मिलाइए, एडमिट कार्ड से विषय कोड मिलाइए, 201 विषय कोड होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक ना। तो सेम सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो गया है सेट सी का। देखिए सेट सी का वायरल हो चुका है पेपर। कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसका नंबर अलग अलग रहता है। पूरा रट लीजिएगा, विश्वास करिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं, पूरा रटते चलिएगा। विश्वास करिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा एग्जाम हॉल में घुसने से पहले। पहला प्रश्न करा हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं, तो याद रखिएगा 2 रूप हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद करते जाइएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव भी आगे बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना है। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संधि कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा। सेकेंड सिटिंग वाले फिर से मैं कह रहा हूँ पूरा रट लीजिएगा। 3 नंबर का है गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है। गिरोह शब्द में आपका समूहवाचक हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेकेंड सिटिंग का पेपर है। देखिए 201 विषय कोड है सेट सी का, ठीक ना। कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसमें नंबर अलग अलग रहता है, ठीक ना। जे तक सेट होता है, ए से लेकर जे तक सेट होता है, ठीक ना। कोई भी सेट रहे पूरा रट लीजिएगा, प्रश्न एक ही रहता है। 4 नंबर प्रश्न का है नियम शब्द क्या है। नियम शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का रहा है कि प्रशिक्षण शब्द क्या है। प्रशिक्षण शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रोटी शब्द क्या है। रोटी शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ओ निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 8 नंबर का है सोहन। सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है। आत्मा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा परमात्मा, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। गुप्त शब्द का विलोम प्रकट हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा मेरे शेर। रील आप लोग एक दिन मत देखिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक ना। रील देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक ना। 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न का है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो बीरेन डांगवाल की कृति है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर का है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का। सी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर पहले ही आउट हो चुका है, ठीक ना। 14 नंबर प्रश्न का रहा है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो याद रखिएगा सिख धर्म का प्रवर्तन किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, तो याद रखिएगा रसखान ने किया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि घनानंद की भाषा है ब्रज, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 कह रहा है भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि हैं प्रेमघन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर कह रहा है किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा गुंजन। गुंजन ज्ञानपीठ गुंजन ये राइट आंसर हो जाएगा। किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो गुंजन पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करें निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर। ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में। देखिए यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आपको आना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी हिंदी ओरिजिनल पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आंसर भी लगा दिए हैं, आके डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। परा उपसर्ग से कौन शब्द बना है? प्राभाव बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है सजावट शब्द में कौन पड़ती है? सजावट में आवट पड़ती है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर कर रहा है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में आरी प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का है लड़ाका। लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाका शब्द में आका प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न का है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए क्या कह रहा है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप लोग भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सारा प्रश्न को रटेंगे तो आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। और आप लोग आज कल आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम है और अभी आप लोग इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे, फेसबुक पे रील देखेंगे, क्या पास कर जाएंगे? सफलता आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखेंगे तो इससे आप लोग गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि ओ सहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर का है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा चरखा चलाना चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर का है निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा राधिका से सोया नहीं जाता, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर कर मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा रट लीजिएगा सेकेंड सिटिंग वाले। 32 नंबर प्रश्न। 32 करा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो याद रखिएगा वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न करे घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो कुंवर नारायण ने किया, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 करा कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? चौखटे में क नहीं अटता, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 करा कवि जीवनानंद दास
कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो याद रखिएगा किशोरी का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, 36 का रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो याद रखिएगा गीतात्मक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर, 37 नंबर का हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो याद रखिएगा अज्ञेय ने किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, 38 नंबर का सिखों के पांचवें गुरु कौन है? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो याद रखिएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न का रसखान किस छंद में सिद्धस्थ थे? रसखान सवैया में सिद्धस्थ थे, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर का निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन आपका स हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कर महाजोर औषध पदों की संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा महोषध, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर का है अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद अति जोर उत्तम हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा महेंद्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का है से जोर अन पदों की संधि है। से जोर अन पदों की संधि हो जाएगा शयन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर का निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण यशोदा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, 47 नंबर का शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपका आगामी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का सोहन मोहन को रुपए देता है किस कारक का उदाहरण है? सोहन मोहन को रुपए देता है संबंध कारक का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, 50 का अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपका प्रशंसा हो जाएगा, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का है मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदौरा से पुकारते थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का है सीता के पुत्रों के नाम है। सीता के पुत्रों का नाम कैलाश, नारायण एवं बिज्जू हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100% सवाल रहेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो याद रखिएगा अस्पताल का, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का राधा किसकी पत्नी है? राधा कैलाश की पत्नी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो याद रखिएगा भारत को माना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर, 59 का शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? तो शाह को मिली है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर, 61 का गदहा का पर्यायवाची है, गदहा का पर्यायवाची है हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? राधा गई होगी भूतकाल का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर, 63 का जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर,
64 का है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है दे हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 का है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना कठिन परिश्रम करना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर का है डिबिया शब्द का बहुवचन है। डिबिया शब्द का बहुवचन डिबिया हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का है शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है। शोकग्रस्त शब्द में तत्पुरुष समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का है निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो धनहीन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर का है यथार्थ शब्द में कौन समास है। यथार्थ शब्द में अव्ययभाव समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण असातित नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। लड़ाई में आई प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर झूला शब्द में प्रत्यय है। झूला में आ प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। 10 हाथ जगह में गुणवाचक विशेषण है, डी बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का है देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। देवर्षि का देव जो ऋषि हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर 76 का है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का है ज का उच्चारण स्थान है। ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है अंश शब्द का विशेषण कौन है। अंश शब्द का विशेषण आंशिक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन आपका प हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जो हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। अव्यय शब्द आपका अतएव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर 82 का उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है, तो याद रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर का है भूख शब्द है। भूख शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर लोटा शब्द है, तो लोटा जो है देशज है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है हरिद्रा शब्द है। हरिद्रा जो है तत्सम शब्द है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर 86 का है अजायब कौन शब्द है। अजायब जो है विदेशज है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 87 का है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यौगिक शब्द, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर का है पंकज शब्द है। पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर का है अथाव अतः अथा शब्द में कौन उपसर्ग है। अथा शब्द में जो है आपका अ उपसर्ग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर का है अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है। अधिराज में अधि उपसर्ग है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा नाखून क्यों बैठते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का है टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ है जहां सिक्के ढलते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 का है
किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न करा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न करा, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नगर शैली कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली। उसके बाद देखिए 97 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो किशोर कराता था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर कर रहा है, टेनीसन किस भाषा के कवि हैं? टेनीसन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर का है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो रश्मि जी का था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 18 साल की उम्र में। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी का हमने 100 में 100 वायरल पेपर बता दिया, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।